बिहार की गिनती बीमारू राज्य में होती है। बिहार बीमारू नहीं कहलाता। बिहार के सीमांचल इलाके का सबसे बड़ा शहर है पूर्णिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद सीमांचल से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। 2010 के चुनाव में बीजेपी को 4, जेडीयू को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। एक जमाने में पूर्णिया बाहुबलियों का गढ़ हुआ करता था। जिले की 2 महिला विधायक अभी नीतीश सरकार में मंत्री हैं। मंत्री लेशी सिंह के पति बूटन सिंह जब समता पार्टी के अध्यक्ष थे तब उनकी हत्या हो गई थी। मंत्री बीमा भारती के पति भी बाहुबली हैं। बिजली, सड़क, शिक्षा के साथ ही एयरपोर्ट का विकास पूर्णिया में मुख्य मुद्दा है। पप्पू यादव यहीं से पहले सांसद हुआ करते थे। बिहार में बीजेपी के एकमात्र मुस्लिम विधायक सबा जफर इसी पूर्णिया जिले से हैं। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं जावेद मंसूरी। एबीपी न्यूज की कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस की यात्रा पहुंच चुकी है सीमांचल के पूर्णिया जिले में। सीमांचल वह इलाका है मोदी लहर की होने के बावजूद 2014 में इस सीमांचल में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी और अभी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए यही है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस शुरू करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर मेहमान हैं, सभी पार्टियों के नेता हैं मेरे साथ ही मेरे साथ यहाँ पर जनता रहेगी। यहाँ क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सवाल वो अपने नुमाइंदों से पूछेंगे, ये जनता आज यहाँ पर पूछेगी। मैं उसे बहस शुरू करें उससे पहले मैं एक बार परिचय करा दूं। मेरे साथ जो मेहमान रहेंगे, प्रफुल्ल रंजन वर्मा है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष है। NN मिश्रा मांझी की पार्टी हम से हैं। साथ ही आरजेडी से आलोक यादव मेरे साथ रहेंगे, जिला अध्यक्ष हैं आरजेडी से। जेडीयू से दीपक अग्रवाल जिला महासचिव हैं। साथ ही कांग्रेस से गौतम वर्मा जी जिला महासचिव मेरे साथ यहाँ पर रहेंगे। बहस की शुरुआत यहीं से करते हैं। पूर्णिया से लगा हुआ भागलपुर में रैली पीएम मोदी करके गए हैं, बड़ी भीड़ वहां पर जुटी थी। बीजेपी के पास मैं आना चाहूंगा। मोदी जी लोगों को उम्मीद कर रहे थे कि कुछ यहाँ से भी ऐलान किया जाएगा, क्या लोग निराशा हाथ लगी? ऐसी कोई बात नहीं है। निराशा इस क्षेत्र के लोगों को हाथ नहीं लगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आड़ा में उन्होंने घोषणा किया था जो पैकेज का, और जो पैकेज उन्होंने घोषित किया है वो निश्चित रूप से उसका जो है सीमांचल के पूर्णिया में भी एक हवाई जहाज का जो एक बनना है 1 करोड़ 50 लाख का है, जो हवाई यात्रा यहाँ से हवाई यात्रा का। लेकिन सबसे बड़ा जो मुश्किल है आपके गठबंधन के लिए, एनडीए के लिए, NN मिश्रा जी, ये जो सीमांचल का इलाका है, मोदी लहर थी 2014 में, एक भी सीट बीजेपी यहाँ के 6-7 जिले हैं वहां नहीं जीत पाई। इस बार कैसे करेंगे विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हालात मुश्किल है आपके? अरे इसी के लिए तो हम आया है कि इसको बदल दिया जाएगा, क्योंकि हम के जितने भी वोटर हैं ना, उसी से जदयू आते थे या राजद आते थे, उसको हम भाजपा तरफ जाएगा, हम का कैंडिडेट भी होगा और हम इस समीकरण को बदल देगा। बदलने की बात करें, आरजेडी से मेरे साथ हैं, क्या लगता है गठबंधन सीमांचल में क्या कर पाएगा? फिर से रोक पाएंगे मोदी को? कंप्लीट रूप से जब मोदी का लहर था, झांसे का लहर था, जिस झांसे में सीमांचल की जनता नहीं फंसी, तो अब तो उनका झांसा फ्लॉप हो चुका है ना। अब ये सवाल ही नहीं है। सीमांचल में जो समीकरण है, जो यहाँ के गरीब, गुरबा, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, पूर्ण रूप से जो गठबंधन बना है, जो थोड़ा बहुत भी इधर उधर थे, एकजुट हैं और भाजपा का खाता इस इलाके में असेंबली में भी, विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खुलेगा। दीपक अग्रवाल जी जेडीयू से मेरे साथ है। दीपक जी, क्विक रिएक्शन चाहूंगा यहाँ पर। क्या उम्मीद लग रही है सीमांचल में बीजेपी को? एक तरफ एनडीए आपके सामने, एक महागठबंधन आप है, किस तरह से मुकाबला रहेगा? यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पर चूंकि वन मैन शो है, नीतीश कुमार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हुए और जो विकास उन्होंने करके दिखलाया पिछले 10 सालों में, तो यहाँ की जनता जो वो कायल है। और हमारी जो पार्टी है जदयू जो है, नीतीश कुमार जो मसीहा है बिहार के लिए, और अगले बार सीएम भी वही बनेंगे। और साथ में हम लोग को जो गठबंधन का समर्थन मिला वो पूर्ण समर्थन। विकास की आप बात कर रहे हैं, मेरे साथ कांग्रेस से गौतम वर्मा जी। गौतम जी, ये मुझे बताइए, सीमांचल का इलाका पिछड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन इस बार आप किस पर वोट मांगेंगे? सीमांचल के कई इलाकों में बुरे हाल है और यहाँ पर मुद्दा भी बनता रहा है, क्या चुनाव में लेकर जाएंगे आप? ये सीमांचल में सबसे बड़ा मुद्दा जो है, ये भाजपा भगाओ अभियान इस बार चलेगा और पूरे सीमांचल का इलाका में इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत करके जाएंगे। यहाँ पर भगाओ अभियान। लेकिन जनता से पूछ रहे थे, जनता यहाँ पर आखिर क्या चाहती है? आपके लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? नीतीश कुमार को
कौन सा ऐसा काम था जो करना चाहिए था जो वो नहीं कर पाए, और अब क्या देखना चाहते हैं? नहीं, नीतीश जी जो काम किए हैं वो विगत कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा काम को नहीं किए हैं, और चाहे वो शिक्षा के स्तर हो या बिजली का हो। आपके हिसाब से सुधरा है सब? आप बताइए क्या मुद्दा है आपके लिए यहाँ पर पूर्णिया में? विकास का मुद्दा यहाँ पर जनता कह रही है कि विकास नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है। लेकिन साथ ही इस बार चुनाव में आप डीएनए को मुद्दा बना रहे हैं। क्यों? आप 10 साल में नीतीश कुमार ने क्या काम किया वो जनता के बीच क्यों नहीं ले जा रहे? जनता के बीच में जो है जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने काम किया और यहाँ की जनता जानती है, और सब लोग उसी के ऊपर। नीतीश जी का सर्वप्रथम मुद्दा है बिहार का विकास, चाहे वो शिक्षा का स्तर में हो, चाहे वो रोड थी, पहले जो रोड का जो साधन था 3-3 फीट के गड्ढे थे, और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे पुल का विकास हुआ हो, चाहे शिक्षा का स्तर में हो। लेकिन चूंकि मोदी जी ने रैली में एनडीए की बात कह करके ये एक मतलब कि स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। मैं प्रफुल्ल जी, डीएनए का सवाल क्यों किया गया? पीएम की तरफ से इस तरह की क्या उनके पद की गरिमा के लिए ठीक था? मुद्दा चुनाव में बन सकता है? नहीं, ये लोग जिस रूप में इस बात को ले जा रहे हैं, व्यक्ति का कोई डीएनए का टेस्ट की बात नहीं, एक राजनीतिक डीएनए की बात उन्होंने कहा है कि राजनीतिक में जो एक विचारधारा है, जिस विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, लोहिया के लिए जाने जाते थे, जयप्रकाश नारायण जी के लिए जाने जाते थे, कर्पूरी ठाकुर के लिए जाने जाते थे, इन तीनों के जो अनुयायी जिसके नाम पे इन्होंने राजनीति शुरू की, और आज इन्होंने पिछले पटना में तो इन्होंने तीनों को, लोहिया जी को, जयप्रकाश जी को और कर्पूरी जी को तिलांजलि दे दी। तिलांजलि की बात पीएम मोदी ने भी कल कही थी। क्यों आप लोग इसे बिहारी अस्मिता से क्यों जोड़ रहे हैं? राजनीतिक डीएनए की बात उन्होंने की थी। ये कहीं से भी डीएनए शब्द जो है सो बायोलॉजिकल टर्म है। सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो भी लोग हैं, आज कोई मूर्ख नहीं है। ये भाजपा जो है आरएसएस, ये डीएनए पर ही खड़ी है। जाति, वर्ण भेद, ऊंच नीच का भावना, शूद्र, अति शूद्र, पिछड़े, दलित की भावना से लोगों को पीछे ढकेलने का काम करती है। और इतने बड़े नेता, बिहार के जन जन के नेता, बिहार की अस्मिता के साथ डीएनए के सवाल पर जो इन्होंने नीचा दिखाने का काम किया है, नीचा दिखाने का एनएन मिश्रा जी काम किया है। किस तरह से मुद्दा बनता जा रहा है आपके? देखिए, आपको एक चीज जावेद जी मैं क्लियर कर दूं कि खुद मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं अहंकारी नहीं हूं, मेरे रोम रोम में स्वाभिमान है। आप डिक्शनरी उल्टा लीजिए, अति स्वाभिमान ही अहंकार का लक्षण होता है। अति ओवर स्मार्ट स्वाभिमान रैली भी आपने किया था, किस तरह से? ओवर स्मार्ट होना अच्छी चीज है, ओवर स्मार्ट धूर्त कहलाता है। उसी तरह रोम रोम में जब स्वाभिमान आ गया तो वह आदमी अहंकारी होता है। डिक्शनरी मीनिंग है अहंकारी नीतीश कुमार को कहते हैं। इससे भी नहीं है। नीतीश कुमार ने जो बिहार में विकास की पटरी पर लाया बिहार को, जो काम किए, उससे बीजेपी घबरा गई।